वेलकम टू विश्वनीति। आज हम देखेंगे कौन है असली इंडियन और कौन थोड़ा बहुत पेपर वर्क करके बन गया है सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 5 की, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जनवरी 26, 1950 की। उस दिन काफी लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन गए थे। कैसे? लेट्स ब्रेक इट डाउन। इस आर्टिकल के 3 कंडीशंस थे। पहला, आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, आपके पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ है, या आप इंडिया में 5 साल से रहे, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इंडियन हो। पार्टीशन के बाद इमोशन और माइग्रेशन दोनों हाई लेवल पे थे। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया है उनका क्या होगा? सो लेट्स ब्रिंग इन आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 7। आर्टिकल 6 कहता है अगर आप या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं और जुलाई 1948 के पहले माइग्रेट कर चुके हैं तो आप ऑटोमेटिकली इंडियन हैं। पर आपने लेट माइग्रेट किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, आयशा और रफीक। आयशा के केस में आयशा और उसकी फैमिली लाहौर से अमृतसर 1947 में है। नो एक्स्ट्रा पेपर वर्क नीडेड। आयशा बिकेम एन इंडियन सिटीजन, सिंपल। बट रफीक जो 1949 में आया उसको थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ा एंड दोनों आज प्राउड इंडियन। कुछ लोग पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान चले तो गए थे पर रियलाइज हुआ थोड़े टाइम बाद कि नहीं, इंडिया ही मेरी कंट्री है, इंडिया ही मेरा घर है। उनके लिए आता है आर्टिकल 7। बात करते हैं उन इंडियंस की जो अब्रॉड चले तो गए हैं पर दिल से देसी है। आर्टिकल 8 या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्टेटस इनका सेवियर है। अगर आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप सिंपली कॉन्सुलेट जाइए, पेपर वर्क करिए और आप इंडियन सिटीजन बन गए। लेकिन किसी वजह से अगर आप इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते तो इस केस में आप ले सकते हैं OCI स्टेटस। अब समझते हैं कि आप इंडियन सिटीजन बन कैसे सकते हैं। देयर आर 5 ऑफिशियल वेज अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। सबसे पहला आता है बाय बर्थ। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं और आपके पेरेंट्स भी इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप इंडियन सिटीजन हैं। दूसरा, बाय डिसेंट। अगर आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं पर आपके पेरेंट्स इंडिया के हैं तो भी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। थर्ड आता है बाय रजिस्ट्रेशन। ओवरसीज सिटीजन या इंडियन ओरिजिन वाले रजिस्ट्रेशन करके इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। फोर्थ है बाय नेचुरलाइजेशन। अगर आप इंडिया में 12 साल तक लीगली रह रहे हो तो आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये रूल मोस्टली फॉरेनर्स के लिए है। और लास्ट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। याद है सिक्किम 1975 में इंडिया में ऐड हुआ था तो वहाँ के सारे लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन गए। इतने सारे पॉइंट समझ के ये तो समझ में आ गया कि सिटीजनशिप मिल कैसे सकती है, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जिससे आप अपनी सिटीजनशिप लूज भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके 3 मेन रीजन हो सकते हैं, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। सबसे पहला आता है रिनंसिएशन। इसमें आप अपनी मर्जी से इंडियन सिटीजनशिप छोड़ते हैं और बाहर जाके किसी फॉरेन कंट्री जैसे UK, USA, कनाडा की सिटीजनशिप ले लेते हैं। सेकंड है टर्मिनेशन। अगर आप किसी और कंट्री का पासपोर्ट लेते हैं विदाउट रिनाउंसिंग इंडियन सिटीजनशिप तो आपका ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। लास्ट आता है डेप्रिवेशन। अगर आपने किसी गलत तरीके से फ्रॉड या इलीगल मीन से इंडियन सिटीजनशिप ली है और ये गवर्नमेंट को पता चलता है तो गवर्नमेंट आपका सिटीजन कैंसिल कर सकती है। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने या आपके नोन में किसी ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है या फिर किसी की इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हुई है।